रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है अल्लाह के फजल से आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। तो जी आज मैं आपके लिए बना रही हूँ चिकन हांडी, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही डिफरेंट तरीके से भी कह सकते हैं आप इसका टेस्ट होता है। तो सबसे पहले मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट को कुकिंग ऑयल में फ्राई किया और फ्राई करने के बाद मैंने चिकन को डाल दिया और चिकन फ्राई होने के लिए मैंने रखा हुआ है। और साथ ही मैं लगा रही हूँ दही। दही के लिए मैंने आधा लीटर दूध लिया था और 2 से 3 चम्मच दही के मैंने इसमें शामिल कर दिए थे और ये ओवरनाइट अब पड़ा रहेगा और सहरी तक ये तैयार हो जाएगा। तो चिकन को अदरक लहसुन की पेस्ट के साथ मैं फ्राई कर रही हूँ। अदरक लहसुन की पेस्ट के साथ फ्राई करने के बाद मैंने इसमें शामिल किया था विनेगर और सोया सॉस। एक टेबल स्पून के बराबर आपने दोनों चीज़ें शामिल करनी है और इनको अच्छा सा मिक्स करना है। इनको मिक्स करने के बाद मैंने शामिल किया था इसमें तकरीबन आधा कप दही का। दही शामिल करने के बाद थोड़ी देर दही के साथ मैंने चिकन को पकाया और चिकन पकाने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिए स्पाइसेस, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और गरम मसाला। ये तीनों चीज़ें डालने के बाद मैंने बहुत अच्छा सा मिक्स किया और थोड़ी देर के लिए ढक्कन देकर मैंने दम पे रख दिया ताकि स्पाइसेस अच्छी तरह से चिकन में जज़ब हो जाएं। उसके बाद मैंने टमाटर और हरी मिर्च की पेस्ट जो कि बना के मैंने रखी थी फ्रीज़र में, वो मैंने डाल दी और मैंने ढक्कन दे दिया। इधर मैं बेसन तैयार कर रही थी। तो बेसन तैयार करने के लिए सबसे पहले नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया। आधा कप मैंने बेसन और आधा कप मैंने मैदा डाला और पानी डाल के मैंने अच्छा सा इनको मिक्स कर लिया। तकरीबन आधा घंटा पकोड़े बनाने से पहले मैंने बेसन मिक्स कर लिया था। आधा घंटा पहले बेसन आप मिक्स कर लेंगे तो बहुत अच्छे से सॉफ्ट से नरम नरम पकोड़े बनते हैं। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से चिकन हमारा भुन चुका था और मैंने इसमें शामिल किया था पानी। पानी इसलिए शामिल किया कि बहुत ड्राई जो है वो चिकन नहीं खाया जाता। रमज़ान में सहरी के टाइम थोड़ा सा शोरबा होना ज़रूरी होता है, पराठे के साथ बहुत मज़ा देता है, इसलिए मैंने थोड़ा पानी शामिल कर दिया। पानी शामिल करने के बाद पकाया थोड़ी देर और ये हमारा सालन तैयार हो गया। इसके बाद मैंने पकोड़ों में डाले थे आलू, प्याज बारीक कटे हुए और बंद गोभी बारीक कटी हुई और हरा धनिया। बंद गोभी के पकोड़े बहुत मज़ेदार बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसके बाद मैंने पकोड़े फ्राई कर लिए थे। बहुत अच्छा सा मिक्स करने के बाद पकोड़ों को मैंने फ्राई किया। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के पकोड़े बनते हैं जब आप इसमें बंद गोभी शामिल करते हैं, थोड़ा सा मैदा शामिल करते हैं बेसन में, तो बहुत ही नरम और मज़ेदार से पकोड़े हमारे क्रिस्पी तैयार हो जाते हैं। इसके बाद पकोड़ों को फ्राई करने के बाद मैंने फ्राई किए थे समोसे जो कि मैंने पहले से बना के रखे हुए थे फ्रीज़र में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।